और जोश कब खत्म होता है? जब इंसान को जो चाहता है वो नहीं मिलता है, उसके बदले फेलियर्स ज्यादा मिलता है। और सक्सेस का नियम ही ऐसा है कि आप जो चाहोगे वो बाद में मिलेगा, पहले आपको परीक्षा देना पड़ेगा और फेलियर्स को फेस करना पड़ेगा, फिर जाके आपको सक्सेस मिलता है। आप दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाइए। यस। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में भी ऐसा ही होता है। ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पे बहुत सारा फेलियर मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ फेलियर मिलने के बाद ही इंसान का जोश खत्म हो जाता है। आज जो बंदा यहाँ पे बहुत एक्साइटेड होकर बैठा है ट्रेनिंग लेने के लिए, वही बंदा कल जाके जब उसका जोश खत्म हो जाएगा, ज्यादा फेलियर फेस करेगा, तब उसको लगेगा क्या होगा ट्रेनिंग लेके, मैंने तो 3 महीना काम किया, कुछ नहीं हुआ। 3 महीने में क्या होता है बॉस? 3 महीने में कुछ नहीं होता है। कोई भी क्रिकेटर को आप दिखा सकते हो 3 महीने में धोनी बन गया? नहीं। 3 महीने में सचिन तेंदुलकर बन गया? ऐसा हुआ? 3 महीने में सचिन तेंदुलकर नहीं बना जाता। 3 महीने में धोनी नहीं बनते। 3 महीने में विराट कोहली नहीं बनते। 3 महीने में अरिजीत सिंह नहीं बनते। 3 महीने में शाहरुख खान नहीं बनते। 3 महीने में नरेंद्र मोदी नहीं बनते। 3 महीने में कुछ नहीं होता बॉस। यस। कोई बोलेगा दादा मेरा माइंडसेट ही है 3 महीने में कुछ नहीं होगा, 6 महीने में होगा। 6 महीने कुछ नहीं होगा। 6 महीने में भी नहीं होता है कुछ बड़ा। एक डॉक्टर 6 महीने में बनता है क्या? नो। कितने दिन में बनता है? एक डॉक्टर कितने दिन में डॉक्टर बनता है? 10 साल 15 साल। उसको सर्टिफिकेट ही मिलता है 5 साल बाद। सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है 5 साल बाद। 5 साल लगता है सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके एक सर्टिफिकेट मिलने के लिए, 5 साल। फिर 3 से 4 साल और भी हो सकता है, कोई किसी का 5 साल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। यस। इसका मतलब तकरीबन एक डॉक्टर बनते बनते मिनिमम 10 साल लग जाता है। यस। ये सुनो, वो भी 12th करने के बाद। मतलब 12 साल पढ़ाई लिखाई किया, फिर जाके 10 साल, उसके बाद एक डॉक्टर बनता है। एक डॉक्टर बनने के लिए 10 साल चाहिए। सचिन तेंदुलकर 5 साल से बल्ला पकड़ के अपना जिंदगी में अपना लक्ष्य तैयार किया। 5 साल जब उम्र था उसका, और इंडियन क्रिकेट टीम में खेला कब? जब उसका 15 साल से ऊपर उम्र था। तो 5 साल में 5 साल से 15 साल मिनिमम कितना साल दिया? 10 साल दिया। 10 साल देने के बाद, तैयारी करने के बाद उसको प्लेटफॉर्म मिला क्रिकेट खेलने का। इसका मतलब 10 साल देने के बाद प्लेटफॉर्म मिलता है बॉस। 10 साल देने के बाद डॉक्टर को प्लेटफॉर्म मिलता है। समझ में आ रहा है? ये सुनो, आपको क्या लगता है? एक दिन अचानक से रात को सो के उठे और सोचा मैं गाना गाऊंगा, और दूसरे दिन गाना गाया और अरिजीत सिंह बन गया। ऐसा हुआ? हो सकता है कभी? नो। इसके लिए क्या चाहिए? साधना चाहिए। उसको पूजा करना पड़ा, साधना करना पड़ा। बचपन से लेके एक ही चीज उसके जिंदगी में था, और वो एक ही चीज लेके अपना जिंदगी का 10 साल 15 साल दे दिया, वो है गाना। यस। समझ में आया? ये सोचो, बचपन से एक ही चीज में वो पड़ा रहा, बचपन से एक ही चीज, गाना, बचपन से। फिर जाके आज बना अरिजीत सिंह। कोई भी आप कुछ भी बनो इस दुनिया में, आप कुछ बड़ा कुछ बनो, आप सक्सेसफुल बनो, भीड़ से हटके कुछ अलग पहचान बनाओ, उसके लिए मिनिमम एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म को पाने के लिए 15 साल चाहिए। लेकिन हम लोग खुशनसीब है, किसी किसी को एहसास ही नहीं होता, और किसी किसी को एहसास होता है कि हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिलने के लिए 15 साल देना नहीं पड़ा, 10 साल देना नहीं पड़ा। यहाँ पे कौन है जिसको स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म मिलने के लिए 10 साल देना पड़ा?
नो सर। एक डॉक्टर को 10 साल देना पड़ता है, फिर उसको डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। सबको 10 साल मिनिमम देना पड़ेगा, फिर जाकर प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लेटफॉर्म मिलने के बाद सक्सेस नहीं मिलता है। प्लेटफॉर्म मिलने के बाद उसे अभी दिखाना पड़ता है उसके अंदर करिश्मा क्या है, उसके अंदर टैलेंट क्या है, फिर जाके उस प्लेटफॉर्म में सक्सेस मिलता है, नहीं तो नेक्स्ट स्टेज। समझ में आ रहा है या सुनो? एक एक्टर बहुत साल अपने आप को टैलेंटेड बनाता है, फिर जाके उसको 10 साल बाद एक प्लेटफॉर्म मिलता है एक्टिंग का। अभी उसी एक्टिंग का प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अगर वो टैलेंट नहीं दिखा पाया, खत्म। यस। बहुत साल देने के बाद क्रिकेट का प्लेटफॉर्म मिलता है। अभी अगर क्रिकेट का प्लेटफॉर्म मिलने के लिए 15 साल दे दिया, अभी मिलने के बाद अगर टैलेंट नहीं दिखा पाया, किसी कारण से फ्लॉप हो गया, खत्म। इसका मतलब प्लेटफॉर्म मिलने से सक्सेस नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म मिलने के लिए 15 साल देना पड़ता है, लेकिन प्लेटफॉर्म मिलने के बाद तुमको अपना क्वालिटी दिखाना पड़ेगा। अगर क्वालिटी नहीं दिखा पाओगे, खत्म। समझ में आ रहा है ये सब? कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज 150 करोड़ का देश है। 150 करोड़ का देश में से क्रिकेट खेलेगा 11 प्लेयर। सही बात? इसका मतलब टैलेंट बड़ा पड़ा है। आप सबको 15 साल दिया जिंदगी का, सबको 10 साल दिया जिंदगी का, सबको अपने अपना पूरा जिंदगी को निचोड़ दिया एक प्लेटफॉर्म के लिए, फिर भी उसी प्लेटफॉर्म पे इतना कंपटीशन है। अगर किसी कारण से आपसे बेहतर कोई बन गया, आपको बैठा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? स्मार्ट वैल्यू देखिए कितना ये सोचने वाला बात है। हम लोग एहसास नहीं कर पाते क्या मिल गया हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं। हम लोग बचपन से कभी प्लेटफॉर्म नाम ही नहीं सुना है। हाँ, रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम सुना ये सुन लो। मैंने जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू आने से पहले कभी प्लेटफॉर्म सुना ही नहीं था। जब स्मार्ट वैल्यू में आया, ट्रेनिंग में सुना प्लेटफॉर्म। मैंने सोचा था प्लेटफॉर्म तो मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म होता है भाई। सही बात या गलत बात? सही बात। जिंदगी में हर कोई समझाया कुछ करो, करियर बनाना है, करियर बनाना है, करियर बनाना है। करियर वर्ड तो बहुत सुना था, लेकिन करियर मतलब क्या है कोई नहीं सिखाया। स्मार्ट वैल्यू जब पहली दफा आया, मैं स्मार्ट वैल्यू में जब पहला बार मेरा काउंसलिंग हुआ, तब मेरा काउंसलिंग जिसने किया उसने मुझे पहला बार पूछा करियर का मतलब बताओ। और एक बंदा जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, जो बंदा स्कूल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रैंक नहीं किया, एक बंदा खुद को बहुत होशियार समझता था, उसको लगता था मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, रैंकिंग स्टूडेंट हूं। लेकिन जब जिंदगी में पहला बार स्मार्ट वैल्यू ने मुझे आईना दिखाया और पहला बार मुझे पूछा करियर का मतलब बताओ, तब वो बंदा जिसका अंदर बहुत अहंकार था पढ़ाई लिखाई का, वो बंदा कभी करियर का मतलब ना कोई समझाया और ना स्मार्ट वैल्यू में पहला दफा मैंने करियर का मतलब बता पाया। आज इस बंदे का अगर कुछ भी हुआ है जिंदगी में, किस कारण से हुआ? क्योंकि पहला दिन जिसने मेरा काउंसलिंग किया था, उसने मुझे पहला बार 19 साल की उम्र में, जब मेरा 19 साल का उम्र था, मुझे स्मार्ट वैल्यू में पहला बार काउंसलिंग होने का मौका मिला था। उसने मुझे पहला बार काउंसलिंग में समझाया व्हाट इज करियर, करियर का मतलब क्या होता है। बाकी ने क्या बोला, करियर 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 मतलब क्या है किसी ने नहीं बताया। स्मार्ट वैल्यू में पहला दफा बताया करियर का मतलब। स्मार्ट वैल्यू में बिजनेस करना है, सीना तान के बिजनेस करना है, गर्व से बिजनेस करना है। अगर आपको लगता है स्मार्ट वैल्यू मुझे क्या मिल गया, अगर जानना चाहते हो तो आपने दोस्त लोगों में जो ज्यादा खुद को होशियार समझता है उसको जाके पहले पूछो, भाई हम लोग तो करियर बनाना चाहते हैं, एक बात बता तो करियर का मतलब क्या है। वहां पे हक देगा वो, समझ में आता है? वहां पे हक देगा। इसका मतलब हम लोग कितना खुशनसीब है, करियर मिलने का प्रोसेस तो थोड़ा टाइम मैटर करता है, लेकिन पहला दफा करियर का मीनिंग तो समझ में आया। मेरा 100 दोस्त है, 100 दोस्त में से
हजार के लिए, अरे मतलब क्या भाई? लोग तो ऐसे भी है 15,000 का नौकरी में करियर ढूंढता है। समझ में आ रहा है? बोल रहा है मुझे बढ़िया करियर चाहिए, कितने का नौकरी करने से तुम खुश हो गए? अब 20-25 हजार का नौकरी मिल जाए तो खुश। अभी तुमने बोला करियर चाहिए, अभी तुम बोल रहे हो 20-25 हजार का नौकरी, इसका मतलब बंदा कंफ्यूज है। समझ में आ रहा है? ये सुनो, इसका कोई गोल नहीं है, इसका मामला गोंडोगोल है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बंदा पूरा जिंदगी भर कंफ्यूज रह जाएगा। और 20,000 का नौकरी करते करते जब 10 साल बीत जाएगा, तब वो बंदे को समझ में आ जाएगा कि इस नौकरी से, इस तनख्वाह से मेरा जिंदगी में कुछ नहीं और हो सकता। और अभी उसके पास ना उम्र है, अभी उसके पास ना क्वालिटी बनाने का, अभी सिचुएशन से उस बंदे का जिंदगी झंड हो जाएगा। उस बंदे का जिंदगी आने वाले टाइम पे जैसे सबका बीतता है, उसका जिंदगी वैसे कहावत है ना, जिंदगी झंडवा फिर भी खमंडवा। ये सुनो, क्योंकि 25,000 का नौकरी में गवर्नमेंट भी क्या बोलता है, अगर आपका तनख्वाह 25,000 है, 25,000 जिनका इनकम होता है उनसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है तुम देश के लिए बाद में लेना देना, पहले अपना घर के लिए रखना। तुम देश बाद में चलाओगे, पहले अपना घर चलाओ। तो देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए भी खुद को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। यस आप देश के लिए कुछ दोगे, आप अपने इनकम से देश के लिए कुछ दोगे, उसके लिए पहले आपको समृद्ध होना पड़ेगा, अपने आप को पहले बनाना पड़ेगा उस लेवल पे। समझ में आ रहा है? ये आज स्मार्ट वैल्यू क्या दे सकता है? कोई अगर बोलता है स्मार्ट वैल्यू क्या दे सकता है, आप उनसे पूछो मुझको जिस प्लेटफॉर्म में मौका मिला मैं कहां पे जाऊंगा, वो तो बात की बात है, वो तो मेरा हार्डवर्क होगा, मेरा इंटेंशन होगा, मेरा कैरेक्टर होगा, मेरा एटीट्यूड होगा, मेरा मेहनत बोलेगा। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म में ऐसे ऐसे गरीब घर का लड़का आज जितना टैक्स देता है, तुम जैसे लड़के उतना कभी इनकम कर ही नहीं पाएंगे। मार्केट में अभी एक 40 साल का उम्र का एक लड़का, 30 साल का उम्र का एक लड़का जितना कमाता नहीं है, स्मार्ट वैल्यू में ऐसे लाखों बंदे हैं, उतना पैसा टैक्स देता है। समझ में आया? ये दोनों टैक्स देता है बॉस। लोग 50,000 का नौकरी मिल जाए तो बोखला जाएंगे। 50,000। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एसोसिएट ट्रेनिंग में आए, उनको पता है मुझे मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा, मार्केट का हालत इतना खराब है, इसलिए वो स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग में बैठे हुए। अब भी 25,000 का नौकरी मिल जाएगा ना, गायब। समझ में आ रहा है? ये सुनो, अब भी 25,000 का नौकरी मिल जाएगा, वो गायब हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बैठा था, उसको कुछ समझ में नहीं आया स्मार्ट वैल्यू। वो इतना समझ में आया कि मुझे मार्केट में 25,000 का नौकरी भी बहुत किस्मत से मिलेगा शायद, इसलिए वो पॉजिटिव है। इसलिए वो पॉजिटिव नहीं है कि 25,000 क्यों, 50,000 का नौकरी भी मिल जाए फिर भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्मार्ट वैल्यू करने आया हूं, मैं स्मार्ट वैल्यू करूंगा।